हरे कृष्ण। श्री रास पंचाध्यायी हम लोग इस श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं कितने और क्लासेस हो जाएंगी, श्रृंखलाएं बनेंगी। मैं विस्तृत चीज को संक्षेप कर रहा हूं और संक्षेप का विस्तार कर रहा हूं, है ना? अद्भुत बात। कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियों को बुलाया। गरज तो कृष्ण की थी जिसने बंसी बजाई, चाहत गोपियों की थी जो भागी भागी चली आई। अब कृष्ण थोड़ा सा वाम भाव दिखा रहे हैं। गोपियों को कहते हैं घर जाओ, पतियों की सेवा करो। अब गोपियों ने क्या उत्तर दिया, यही सिलसिला चल रहा है। आइए पहले प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं वृषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेत अपेत कृत्यं देवपान विरह कात्यराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान्तो अस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। गोपियां कह रही हैं, बड़ी कातर भाव से वे बोल रही हैं। दक्षिण भाव उन्होंने अपना रखा है, सरेंडर वाला, समर्पित वाला भाव। हे कमल नयन, तुम्हारे चरण तल वनवासियों को अत्यंत प्रिय हैं, और तो क्या तुम्हारे उन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी को भी कभी कभी ही प्राप्त होता है। जिस क्षण से हमने तुम्हारे इन्हीं चरण कमलों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त किया और तुमने हमें सेवा के लिए स्वीकार किया और स्वीकार करके आनंदित किया है, उसी क्षण से है प्यारे, हम पति पुत्र आदि की सेवा करना तो बहुत दूर की बात रही। दूसरे के निकट एक क्षण के लिए भी हम ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। ये 36वां श्लोक है 29वें अध्याय का। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी अपनी वैष्णव तोषणी टीका में कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, जिस दिन से हमने तुम्हारे चरण तल स्पर्श किए उसी समय से हम दूसरों के समीप खड़ी तक नहीं हो पा रही हैं। अन्य किसी के निकट जाने की तो बात छोड़ो, हम किसी को देख भी नहीं सकती। अब कृष्ण बोले, यहां पे वो भाव ले रहे हैं, ये जो रास लीला है ये कृष्ण की अनंत लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला है और इसमें गोपियों और कृष्ण के भाव तरंगों में अवगाहन किया जा रहा है।
ऊपर नीचे आनंद लिए जा रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं, मिथ्यावादिनियों, झूठ बोलने वाली, तुम लोग तो अपने घर में रहती हो और फिर कह रही हो हम किसी के पास नहीं जाती, जा ही नहीं पाती, ये कैसे संभव है? तो इसी के उत्तर में गोपियां कह रही हैं, गोष्ठ में रहना, घर में रहना, हमारा रहना कोई रहना है? इसमें हमें कोई सुख नहीं है। हम तो अनिच्छा से बलात् वहां पर पड़ी हुई हैं, रह नहीं रही हैं, हम पड़ी हुई हैं। गोपियां कह रही हैं, तुम्हारी चरण धूलि की स्पर्श पाने के लिए इस कामना से लक्ष्मी जी तपस्या की थी और नाग पत्नियों ने भी तुम्हारे चरणों की महिमा का जो कीर्तन किया उसे हमने गर्गाचार्य जी के मुख से सुना। इसलिए तुम्हारे चरण कमल हम वनवासिनियों, गोप स्त्रियों के लिए उत्सवदायक हैं। हम मात्र इसी की अभिलाषा करती हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात? गोप जाति मात्र, उनको नाम दिया गया अरण्य जन। अरण्य मैंने वन होता है, जंगल, जंगल में रहने वाले। तो गोपियां और कृष्ण तो अपनी लीलाएं सारी वृंदावन में ही करते हैं ना। हम गोप जाति की हैं, कृष्ण को कह रही हैं गोपियां। इसलिए हम में तुम्हारी चरण धूलि को प्राप्त करने की योग्यता है। विशेषता जिस क्षण से ही हमने तुम्हारे चरण तलों का स्पर्श प्राप्त किया है, उसी क्षण से हमें अपने अपने पति के निकट नहीं जाती, बल्कि उन्हें देखकर मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। हमने ही तुम्हारे चरण तल को वक्ष स्थल पर स्पर्श किया, अपने सुख के लिए किया? नहीं, ऐसा नहीं। तुमने भी समस्त प्रकार से स्वयं हमारा यथेष्ट उपभोग किया, अपने को आनंदित किया, जिसके कारण हमें आनंद की चरम सीमा प्राप्त की। तुम्हारा आनंद हमारे आनंद की चरम सीमा है। अतएव तुम्हारे द्वारा पहले ही उपभुक्त हैं हम। अब हम कहीं और जाने के लायक नहीं हैं, और तुम प्रेरित भी मत करो। हम तुम्हारे चरण तल में पड़ी रहेंगी। इस प्रकार गोपियां विनय पूर्वक प्रार्थना कर रही हैं, है ना दक्षिण भाव। आगे कहती हैं, हे कृष्ण, जिन लक्ष्मी देवी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने को ब्रह्मा आदि देवता भी चेष्टा करते रहते हैं, वही लक्ष्मी देवी तुम्हारे वक्ष स्थल में नित्य स्थान प्राप्त किए हुए हैं। पर वो अपनी सौतन तुलसी जी के साथ तुम्हारे चरण कमलों की उस रज को पाने के लिए ललायित रहती हैं, क्योंकि तुलसी तो आपके चरणों में रहती है, वो भी रहना चाहती हैं। तो जो रज तुम्हारे सेवक भक्तों को सहज ही प्राप्त होती है, उन्हीं की भांति हम भी तुम्हारी उसी चरण रेणु की शरण में आई हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद जी बतला रहे हैं, लक्ष्मी जी अपने स्वामी नारायण के वक्ष स्थल को प्राप्त करके भी वहां संतुष्ट नहीं है।
आपकी अत्यधिक माधुर्य से मोहित हो गई, तथापि तुम्हारे अंग संग के लिए अपने को अयोग्य समझ रही हैं लक्ष्मी जी। इसलिए जिस प्रकार उन्होंने कृष्ण की वृंदावन संबंधी चरण रज मात्र की कामना की थी, बड़ी प्रसिद्ध बात है ये, उसी प्रकार हम भी उस चरण रज की शरण में आई हैं। इसलिए हे शरणागत जनों को समस्त दुखों का नाश करने वाले, गोपियां कह रही हैं कृष्ण को, हम सब तुम्हारी चरण सेवा की अभिलाषा से ही घर, गांव, कुटुंब तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। अब तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे पुरुष भूषण, गोपियां कृष्ण को कह रही हैं, तुम्हारी मधुर मुस्कान और तिरछी चितवन ने हमारे हृदय को मिलन की आकांक्षा रूपी तीव्र अग्नि से संतप्त कर दिया है, जिससे हमारा रोम रोम जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर अपनी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कराओ। अड़तीसवां श्लोक। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं, हे सुंदर, कृष्ण को कह रही हैं, हे सुंदर। क्यों कह रही हैं सुंदर? तुम्हारी सुंदर मंद मुस्कान भरी दृष्टि और भंगी, उसको देखने से हम तुम्हारे मन का भाव समझ रही हैं। क्योंकि जिस ढंग से तुम हमें देख रहे हो, तुम धूर्ततावश हमें अस्वीकार करने वाले ऐसे वचन कह रहे हो, ये ऊपर से कह रहे हो। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा हृदय में जिस भाव का गोपन कर रखे थे, गोपियां उसको उजागर कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? अपनी वाक्य चातुर्यता से। तुम्हारे द्वारा उदित किए हुए तीव्र काम से हम लोग और हमारा हृदय दग्ध हुआ है। उस काम अग्नि को दूर करने के लिए आप हमें अपनी दासी बना लीजिए। सारार्थ दर्शनी श्री विश्वनाथ चक्रदीपा जी क्या कहते हैं, वो सुनेंगे। यदि कृष्ण कहें, यदि कि तुम लोग तो गृहस्थ सुख का परित्याग करके आई हो, किंतु अवश्य ही तुम मुझसे किसी सुख के लिए प्रार्थना कर रही हो। मैं तो इस बात को ऐसे समझता हूं। तो गोपियों ने क्या कहा, हे कृष्ण, हम लोगों की आशा केवल तुम्हें सुख देने की है, अपने सुख की नहीं है। हम तुम्हारी उपासना करना चाहती हैं, परंतु उपासना के फल से अगर किसी प्रकार का सुख मिलता है तो हम क्या करें? हमारी ऐसी लालसा नहीं है। हम लोग उपासना के द्वारा सिर्फ तुम्हें सुखी करेंगी। हम लोगों का ऐसा अभिप्राय होने पर भी तुम्हारे मुख के दर्शन आदि से यदि कभी हमें सुख मिल जाए आकस्मिक, तो इसमें हमारा क्या दोष? दोष तो तुम्हारे मुख का है जो इतना सुंदर है, हम क्या करें? यदि कृष्ण कहें कि तुम्हारा दोष नहीं है, तब हमारी काम अग्नि को अपनी अधरा मृत से बुझा दो। कह रही हो ना तुम?
ये अनुचित बात क्यों कह रही हो? तो इसके उत्तर में ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं, क्या जवाब है? नहीं, ये हमारी प्रार्थना अनुचित नहीं है, ये सत्य है। आग किसने जलाई? तुमने ही इस काम अग्नि को जलाया है, उसके कारण तुम ही हो। क्यों? ये तुम्हारा सुंदर हास्य युक्त मुख कमल और कटाक्ष क्या करते हैं? काम अग्नि तो उत्पन्न करते हैं और आत्मा को दग्ध करते हैं। अतः हम लोगों को अपना दासित्व प्रदान करो। हम तुम्हारी दासी बनना चाहती हैं, पत्नी नहीं बनना चाहती। बृहत वैष्णव तोषणी टीका में श्री सनातन गोस्वामी जी उन्होंने लिखा है कि कृष्ण से विवाह होने पर पत्नी रूप में पति सेवा मिलती है, उसके अपेक्षा उपपति रूप में, प्रेमिका के रूप में भजन करने में और सेवा करने में महासुख है। उपपति भाव से सेवा अत्यंत सुखप्रद है। ये श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है। इसलिए गोपियां पत्नी की बनने की प्रार्थना नहीं कर रही, दासी बनने की प्रार्थना कर रही हैं। तुम काम के महासागर हो, इस कारण स्त्री लंपट हो। अतः हम लोग युवती होकर भी अपने अंग समूह द्वारा तुम्हारी जो उपासना करना चाहती हैं, वे भी तुम्हारे सुख को प्रदान करने की उपासना है, अपने लिए नहीं। अतएव हम लोग जो काम अग्नि को बुझाने के लिए तुम्हारे अधरामृत की प्रार्थना कर रही हैं, वे भी तुम्हारी ही उपासना है, तुम्हें खुश करने के लिए। क्योंकि हमारी काम अग्नि भी तुम्हारी उपासना का मुख्य उपकरण है। अगर हम काम से ज्वलित होंगी और तुम फिर हमारे पास आओगे, हमारा अंग संग करोगे, तुम्हें आनंद मिलेगा। अगर गोपियों में प्रेम ही नहीं है, काम आतुरी नहीं है, तो कृष्ण को आनंद कहां से मिलेगा? इसलिए हे पुरुष भूषण, हे पुरुष भूषण का संबोधन करके कह रही हैं, हम लोग गौरांगी हैं, गोरे रंग वाली हैं। अतः तुम हमारे समस्त अंगों में अलंकार लगा दो। किस चीज का? इंद्र नीलमणि का अलंकार लगा दो। कृष्ण इंद्र नीलमणि है ना। कैसे भावों में हमारे आचार्य ये विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका है। हे प्रीतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपनी अनंत शोभा बिखेर रहे हैं। कृष्ण के कानों पे कुंडल लटकते हैं ना, मकराकृत कुंडल, और शोभामान हो जाते हैं। तुम्हारे मधुर अधर, अधर मैंने ऊंट, जिनकी सुधा अमृत को भी लजा रही है। अधरों पे अमृत सुधा को भी लजा रही है। सुधा मैंने भी अमृत। तुम्हारी तिरछी चितवन जो मंद मंद मुस्कान उल्लासित हो रही है, और तुम्हारी दोनों भुजाएं जो शरणागत को अभय दान करने वाली हैं, अत्यंत उदार हैं। और तुम्हारा वक्षस्थल, विशाल वक्षस्थल, जो लक्ष्मी जी, कौन लक्ष्मी जी? जो सौंदर्य की एकमात्र देवी हैं, उनका नित्य क्रीड़ा स्थल है। उसको निहार कर हम
तुम्हारी दासी हो गई। तो मानो ना मानो, हम तो तुम्हारी दासी हो गई। श्रील जीव गोस्वामी जी वैष्णव तोषणी में कह रहे हैं, इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के मुखमंडल की अतुलनीय शोभा का वर्णन किया, बल आदि गुणों से युक्त उन दोनों भुजाओं का भी वर्णन किया। आप हमें डर मत दिखाइए, वो भी हमारे पति का, क्योंकि हम तुम्हारी भुज बल को जानती हैं। इस वाक्य द्वारा गोपियों का चातुर्य और उसके साथ पति आदि का जो भय है उसका निवारण, हमें कोई उनसे भय नहीं है। वास्तव में दोनों भुजाओं के द्वारा हमारी ये इच्छा या हमें ऐसी भावना नहीं है कि तुम हमारे को पतियों से बचाओगे। तुम्हारी इन भुजाओं को हम इसलिए स्मरण कर रही हैं ताकि तुम्हारे से गाढ़ आलिंगन प्राप्त हो। उससे गोपियों के काम आदि भय की निवृत्ति होगी। पतियों के भय की नहीं, काम आदि भय की निवृत्ति होगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाजी बोल रहे हैं, यदि कृष्ण कहें कि तुम लोग तो पराई स्त्रियां हो, मैं बड़ा धार्मिक हूं, इसलिए पर नारी जो तुम लोग हो उसको दासी कैसे बनाऊं मैं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली से अपनी ओर इंगित किया, मैं कौन हूं समझी हो। इसके उत्तर में गोपियां क्या कह रही हैं, सचमुच हे धार्मिक चूड़ामणि, हम तुम्हें समझ गई हैं। गोप स्त्रियां तो दासी बना नहीं सकते, किंतु बैकुंठ में नारायण की पत्नी लक्ष्मी को बलपूर्वक लाकर अपने वक्ष स्थल पर बैठा लिया। अत्यंत लज्जावशता ये लक्ष्मी देवी भी खुल के सामने नहीं आ रही है, स्वर्ण रेखा के रूप में तुम्हारे वक्ष स्थल पर निरंतर रमण करती है। हम ये भी जानती हैं कि अभी तुम्हारी आयु ही कितनी है, 14 भुवनों की और ऊर्ध्व लोक में, ब्रह्मांड के अंदर, बैकुंठ में कोई भी ऐसी सुंदर रमणी नहीं जो तुम छोड़ दो। धार्मिक हो ना तुम, बड़े धार्मिक हो। इस तरह से गोपियां कृष्ण के संग वार्तालाप कर रही हैं। हे कृष्ण, श्लोक 40, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी रमणी है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी बंशी की तान सुनकर तथा त्रिभुवन के सौभाग्य रूप तुम्हारे इस त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप को अपने नेत्रों से निहार कर मोहित हो अपनी आर्य मर्यादा से विचलित ना हो जाए। कौन है जो विचलित नहीं होगा? गोपियां कह रही हैं, नारी धर्म और लोक लज्जा त्याग कर तुम में अनुरक्त ना हो जाए। अरे स्त्रियों की तो बात छोड़ो, तुम्हारे त्रिभुवन मोहन रूप और मुरली संगीत से मोहित होकर और उसे देखकर सुनकर गायें, पक्षी, वृक्ष, मृग ये भी परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं,
तीनों लोकों में धर्म को ध्वंस करने के लिए विधाता ने तुम्हारी सृष्टि की है। गोपियां व्यंग कर रही हैं कृष्ण के ऊपर। त्रिभुवन में कौन सी ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे इस वेणुगीत से विमोहित होकर पतिव्रता धर्म को छोड़ ना दे, वो भ्रष्ट ना हो जाए। अपने धर्म से विचलित होने के लिए स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। अब तुम्हारी द्वारा बजाई गई ये वेणुगीत यही धर्म को तोड़ दे, दूषित कर दे, तो ये स्त्रियां क्या करें? पतिव्रता लक्षण सब धर्म को कौन नहीं पालन करता? सभी नारियां पतिव्रता रहना चाहती हैं, लेकिन धर्म को भ्रष्ट करने में सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हारे वेणुनाद का है। तुम्हारा गुण ही है पतिव्रताओं का धर्म को ध्वंस करना, और तुम्हारा रूप भी है वैसे ही धर्म को नाश करने वाला। तो इस रूप को देखकर धर्म का नाश होता है, तो हमारा क्या कसूर? है प्रीतम, ये तो प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, उसी प्रकार तुम भी ब्रजमंडल के भय और दुख को दूर करने के लिए ही प्रकट हुए हो। हे दीन दुखियों के बंधु दयामय, हम भी बड़े दुखी हैं। तुमसे मिलने के मनोरथ की अग्नि हमें जला रही है, हमारे वक्ष स्थल को संतप्त कर रही है। अतः तुम अपनी इन दासियों को शांत करो, उनके वक्ष स्थल पर और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर उन्हें दुख से मुक्त कर जीवन दान दो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आदि पुरुष नारायण जिस प्रकार सुरलोक की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी ब्रज के समस्त कष्टों का हरण करने के लिए नंद बाबा के घर में प्रकट हुए हो। इस समय तुम यदि हमारी प्रार्थना नहीं सुनोगे, उसे पूरा नहीं करोगे, तो 100 करोड़ गोपियों की मृत्यु के कारण बन जाओगे। तब उनके माता पिता आदि ब्रजवासियों को कितना दुख होगा। एक समय किस प्रकार इन गोपियों के वन के बीच में अपने प्राणों को त्याग किया, ये चारों ओर बात फैल जाएगी। और अगर कृष्ण कहें, क्या कहें? अच्छा बताओ क्या चाहती हो? तो इसके लिए गोपियां कह रही हैं, हे आर्त बंधो, हमारे तप्त वक्ष स्थल और सिर पर अपने कर कमल को अर्पण कर दो। अब कृष्ण अगर कहें, वाह जी वाह, मेरे हाथ तो बड़े कोमल हैं, बड़े मुलायम हैं, तुम्हारे तप्त वक्ष स्थलों पे कैसे रखूं? तो गोपियां क्या कह रही हैं, हम लोग तुम्हारी दासियां हैं, हमारा तप्त वक्ष स्थल भी तुम्हारी सेवा करने के लिए है। इससे तुम्हारे हाथ जलेंगे नहीं। जिस प्रकार सूर्य के ताप से कमल जलता नहीं है, खिल जाता है, उसी तरह से जब तुम हाथ रखोगे जलोगे नहीं, खिल जाओगे, तुम्हें सुख प्रदान होगा।
हमारा वक्षस्थल तप्त होने पर भी तुम्हारे कर कमलों को असीम सुख देगा। हमारे सिर पर भी आशीर्वाद रखो और अपने कर कमल अर्पण करो। यहां तक हो गई गोपियों की बात। अब सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं और कृष्ण राजी हो जाते हैं, मिनी रास शुरू होता है। तो ये अगली क्लास में हम लेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।